लाभार्थी की बड़ी बात कर रहे हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो लाभार्थी हैं उनके बीच में अभियान चलाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। हमारा ये कहना है कि अगर वो इसके प्रति ईमानदार हैं तो उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पे 8 करोड़ 30 लाख मजदूर पंजीकृत हुए हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं और सरकार का आंकड़ा है कि इसमें से 93% 10,000 रुपये से कम वेतन पे अपनी जीविका चलाते हैं। तो इनको लाभार्थी घोषित करे सरकार और आयुष्मान कार्ड, बीमा, पेंशन, आवास, पुत्री विवाह, अनुदान, शिक्षा अधिकार के तहत मुफ्त शिक्षा और साथ ही साथ कौशल विकास, इसके लिए इन जो श्रमिक हैं योजनाओं की घोषणा करें। और 11 से 17 सितंबर तक असंगठित मजदूरों का जो साझा मंच है उसकी तरफ से हमने पूरे प्रदेश में मांग पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। आज की पत्रकार वार्ता में भी हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं। 15 तारीख को डीएलसी ऑफिस लखनऊ में एक दिन का धरना होगा, मुख्यमंत्री जी को हम लोग पत्रक भेजेंगे और 12 अक्टूबर को लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिससे हम इस मांग को उठाएंगे। दूसरी बात, मोदी जी अभी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे कि अमृत काल कर्तव्य काल है और वो हमें संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कर्तव्य के बारे में पूरे देश के नागरिकों को समझा रहे थे। हमारा ये कहना है कि कर्तव्य से पहले संविधान में अधिकार आता है। अनुच्छेद 21, 39, 41, 43 भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। ये एक्ट है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 2008 का एक्ट है और ये जो 2008 का एक्ट है ये असंगठित मजदूरों का एक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम होगा। 16 साल बीत गए, ये एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। योजनाएं क्यों नहीं बनी? और मैं समझता हूँ कि संविधान में गरिमापूर्ण जीवन देना और सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करना ये राज्य का, सरकार का कर्तव्य है और राज्य सरकार को इसको पूरा करना चाहिए। हमारे साथ पत्रकार वार्ता में एटक के प्रदेश महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी, रामेश्वर यादव जी हैं और ललिता राजपूत हैं, घरेलू कामगार यूनियन की समाजवादी मजदूर सभा के राहुल यादव जी हैं, निर्माण मजदूर मोर्चा के नवमी लाल जी हैं और अभी प्रमोद जी थे जो संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा बना है उसके प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं। तो चंद्रशेखर जी इस पर बात रखें। जैसा कि दिनकर कपूर जी ने अपनी बात रखा कि सरकार ने जो हमें संवैधानिक लाभ मिलना चाहिए श्रमिकों का तो उससे मुकर रही है। और जब 2008 में ये एक्ट बन गया असंगठित मजदूरों के लिए तो बहुत प्रयास करने के बाद इन्होंने असंगठित सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया। सिर्फ बोर्ड बनाया, उसमें कोई अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया, न किसी अधिकारी को न किसी कर्मचारी को, टोटल आउटसोर्स और संविदा पे रखे हैं। गठन भी उन्होंने किया, बोर्ड के कुछ मेंबर हुए, वो भी श्रमिक संगठनों से 1-2 हैं, बाकी सब एनजीओ या सरकारी दफ्तरों से हैं उनके। और 2-3 बैठकें हुई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अभी हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है उससे पहले हम असंगठित मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश का 8.5 करोड़ लगभग यानी 8 करोड़ 30 लाख लोग हैं उनके बीच में इस बात को ले जाने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो इन्होंने सुरक्षा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड इन्होंने बनाया, लेकिन कोई नियमावली तो बन गई लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी प्रकार का, न कोई पे लाभ किसी को 1 रुपये का नहीं है। तो ये बात हम उनके बीच में ले जाना चाहते हैं कि सरकार जो वादा किए, जो हमको संवैधानिक
इन्होंने बल दिया है, लागू किया है, नियम बनाया, एक्ट बनाया है, हमको दें, अन्यथा हम लोग इनके बहिष्कार करेंगे। ये 8.5 करोड़ जनता को समझाएंगे और आने वाले दिनों में अगर सरकार इस पर कुछ करती है तो हम लोग देखेंगे कि सरकार अच्छा करे कर्मचारियों के, मजदूरों के प्रति। साथ ही साथ अभी हम लोग 2 दिन पहले प्रमुख सचिव श्रम से मिले, अनिल कुमार कत्ती जी, तो उसी समय बोर्ड की सेक्रेटरी की अनिता अनंत जी वहाँ पर थी मौजूद। उन्होंने उनको कहा कि भाई की बात श्रम संघों के प्रतिनिधियों से आप बात करिए और जैसा भी होगा आप हमें बताइए, और अगर आपका बारे में नहीं कुछ होता है तो फिर पुनः हमसे आकर के मिलिए और हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए, चूँकि अब शासन कोई भी बोर्ड की बैठक हो रही है या कुछ भी हो रही है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तो कोई IAS अधिकारी कुछ करने वाले नहीं है। और अभी 9 और 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों का एक महापड़ाव अभियान चला, पूरे देश में करोड़ों लोग उसमें भाग लिए। हम लोग लखनऊ में भी दोनों दिन जोरदार तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किए, पड़ाव भी किए, रात को कुछ लोग रुके भी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उसका जवाब नहीं आया। और इसीलिए कल 24 अगस्त को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में सभी श्रम संगठनों और किसानों का एक संयुक्त मोर्चा जो बना हुआ है, उनके माध्यम से एक कन्वेंशन होगा और वहाँ से क्या रणनीति तय